कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं, जो धर्म में भी किंतु परंतु करते हैं। ये कहानी उनके लिए है। अपनी रानी के सहित राजा भ्रमण करने के लिए निकला, और जब राजा भ्रमण करने के लिए निकला तो एक नदी के तट पे होते हुए निकला, और जब वो नदी के तट पे होके जा रहा था, रानी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने देखा एक आदमी नदी के तट पे बैठ के बालू के मकान बना रहा है, बालू से मकान बना रहा है। तो राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं स्वर्ग के मकान बना रहा हूं। तो उस राजा को आश्चर्य हुआ, स्वर्ग के मकान? राजा ने पूछा, बेचते भी हो? बोले, हाँ साहब, बेचता हूं। तो बताओ स्वर्ग में मकान कितने का है? बोले, स्वर्ग में मकान 1 रुपए का है। राजा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। राजा को लगा ये सबको पागल बना रहा है, आगे बढ़ गया। रानी पीछे आ रही थी, उसने पूरा संवाद सुना। एक सोने का रुपया, जो सोने का सिक्का चलता था उस समय, वो सोने का सिक्का उस मकान बनाने वाले को दे दिया और कहा, मेरा एक मकान बुक कर दो। दे दिया। रानी चली गई, राजा चला गया। राजा महल में गया वापस, भोजन किया, रात्रि हुई, सो गया। राजा को स्वप्न हुआ और राजा ने स्वप्न में देखा कि वो स्वर्ग पहुंच गया और बहुत सुंदर नगरी है, वो अद्भुत नगरी है, बड़ी विलक्षण नगरी है स्वर्ग की, और बड़े सुंदर सुंदर मकान है। उन्हीं मकानों में एक उसी की रानी का भी मकान है, बड़ा सुंदर महल है। स्वप्न में बड़ा सुंदर है महल। राजा ने देखा इधर उधर तो नहीं जा सकते, अपनी रानी के महल में तो जा ही सकते हैं। तो राजा अपनी रानी के महल में जब प्रवेश करने लगा तो वहां खड़े हुए द्वारपालों ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। राजा ने कहा, क्यों? बोले, ये महल आपका नहीं है। बोले, ये महल मेरी रानी का है, और रानी का महल है तो मेरा ही हुआ। तो द्वारपालों ने कहा, ध्यान से सुनना, जितने भी पति यहां बैठे, पति परमेश्वर, द्वारपालों ने कहा, तुम्हारी पत्नी पृथ्वी पे होगी या नहीं? यहां तो जो स्वयं के लिए कर्म करता है उसी के लिए यहां मकानात होते हैं, महल होते हैं। ये तुम्हारी पत्नी का महल है तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये महल तुम्हारी रानी ने बनवाया, इसलिए इसमें तुम्हारी रानी रह सकती है, तुम नहीं रह सकते। अब तो राजा को बड़ी चिंता हुई, राजा बड़ा परेशान हुआ, अपसेट हो गया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, वो जग गया
और जैसे ही जगह, सुबह हुई, रानी जगी। रानी से पूछा, रानी एक बात बताओ, कल जब हम नदी के तट पे भ्रमण कर रहे थे, तुमने उस मकान बनाने वाले से मकान खरीदा था क्या? रानी ने कहा, वो कह रहा था, मैंने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया, बस। तो राजा को विश्वास हो गया कि जो स्वप्न में हुआ वो सच है। अब राजा दौड़ा किधर? उसी नदी की तरफ, और मन में एक ही चिंता थी कि वो व्यक्ति मकान बनाने वाला मिलेगा कि नहीं। पहली बात तो वहां मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला गया हो। बड़ा परेशान सा वो राजा दौड़ता हुआ गया, तो देखा वो नदी के तट पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे देखकर राजा को संतोष हुआ। फिर मन में चिंता होने लगी, मैं पूछूंगा तुम क्या कर रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो इसका कोई प्रश्न बदल जाए, उत्तर बदल जाए। मेरा प्रश्न तो यही रहेगा, कहीं उसका उत्तर ना बदल जाए। राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उत्तर वही था कि मैं स्वर्ग के मकान बना रहा हूं। दम में दम आ गया, प्राण में प्राण, श्वास में श्वास आई कि चलो वही। अगला प्रश्न किया, तुम बेचते भी हो क्या? बोले हाँ, बेचता भी हूं। कितने का है स्वर्ग का तुम्हारा मकान? जेब में हाथ डाल दिया, वो 1 रुपया कल बोला था, जेब में हाथ डाला। पूछा, कितने का है तुम्हारा स्वर्ग का मकान? बोले राजा, जितना तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा साम्राज्य है, उससे 1 रुपया ऊपर। वो तो लगेगा ही लगेगा, तुम्हारा जितना साम्राज्य है वो तो लगेगा ही लगेगा, उससे 1 रुपया ऊपर। तो राजा भड़क गया। राजा ने कहा, कल तो तुम 1 रुपए में दे रहे थे, आज ये साम्राज्य के ऊपर 1 रुपया और लगा दिया, पूरा साम्राज्य ले लिया, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो बड़े गजब का था। राजन, कल अगर तुम 1 रुपए में ले लेते तो वो तुम्हारे विश्वास की खरीद होती। आज तुम विश्वास पे नहीं खरीद रहे हो, आज तो तुम पूरा देख के आए हो, उसके बाद खरीद रहे हो। तुम पहले देख के आए हो तब खरीद रहे हो ना, इसलिए अब इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों भगवान अरबपति खरबपतियों को नहीं मिल पाता है? उसके पीछे रीजन यही है, वो किंतु परंतु कहां कैसे इसमें लग जाते हैं। और क्यों भगवान दीनहीनों को बहुत जल्दी मिल जाते हैं? क्योंकि वो भगवान पे ब्लाइंड विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। अगर भगवान से मिलना है तो वहां किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है, वहां तो एक ही जगह है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अगर टेस्टिंग करने लग जाओगे, अरे तुम दुनिया वालों की तो टेस्टिंग करते नहीं हो, भगवान की टेस्टिंग करोगे? 4 दिन क्लास में पढ़ने वाले के साथ में चलते घूमते फिरते, उसकी तो टेस्टिंग कोई होती नहीं तुमसे। जिसने तुम्हें 84 लाख योनि जन्म दे रखे बार बार, उनकी टेस्टिंग करना चाहते हो।